हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस, वेलकम टू प्रयास बैच। है कि नहीं? हैशटैग फास्ट। ओके, तो बात करते हैं हैशटैग बायोलॉजी। और हैशटैग क्या लगाएंगे? हमारी एमजी प्लस। या चलिए, क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर है, प्रयास बैच का फर्स्ट लेक्चर है, और मैं आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी का एक फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन फ्यूचर यूनिट से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप आप सब लोगों ने इस चैप्टर का छोटा सा पोर्शन लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। आई होप, आई थिंक सही है ना? लाइफ प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था ना ह्यूमंस का। तो वैसे ही अब हमें उस चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है बेटा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हम यहाँ इस बैच में क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, और कैसे हम लोग पूरा साल कंप्लीट करेंगे और फिर क्लास 12 की तरफ मूव करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। सबसे मेन बात क्या है? सपनों को साकार करना। आई होप सबका सपना ये है, इस नेम की जगह खुद का नाम हो और नाम के आगे डी आर हो जाए। बस यही सपना है सर। और ये डी आर एमबीबीएस का हो, एमबीबीएस के कॉलेज में हो सर, हम एमबीबीएस के कॉलेज में हो। हैशटैग नीट सर, नीट क्लियर करनी है और नीट से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। थोड़ा सा नीट के पैटर्न को भी आज समझेंगे। जो नए बच्चे क्लास 10 से 11 तक मूव करें, उनको इसके बारे में नॉलेज भी देंगे और साथ साथ चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। माय नेम इज मोहित गोरावत बेटा, मेरा नाम मोहित गोरावत है। अभी ये रिकॉर्डेड सेशन है, बट धीरे धीरे क्लास लाइव की तरफ मूव करेगी। रेगुलर क्लास होंगी और लाइव सेशंस होंगे, ट्यूशन प्रैक्टिस होगी, सब कुछ होगा। आई होप आपको मजा भी आएगा पूरा का पूरा, और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट। ऐसे भी कॉन्सेप्ट जो कि एनसीईआरटी के सारे लाइन से बनते हैं, और आपको जो समझ में नहीं आती टफ एनसीईआरटी लैंग्वेज, उसको मैं एक ही पैराग्राफ को इजी वे में कर दूंगा, तो आप उसके साइड में लिख दीजिएगा। अब सबसे पहले जब आप 11th की तरफ आए हैं तो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी है यहाँ पर? नहीं है, चलिए कोई नहीं, ये रही। 1 मिनट बच्चों। तो ये कुछ एनसीईआरटी है और अभी इसमें अपडेट हुए हैं। आपको पता हो तो मैं बता दूं, इसके अंदर अपडेट्स किए गए कई सारे अपडेट्स। जैसे सेल चैप्टर में एक वर्ड था जहाँ पे साइंटिस्ट की लोकेशन थी, तो उसको ब्रिटिश को जर्मन कर दिया। कुछ बोन्स थी, थायराइड बोन, ऐसे करके बहुत सारे चेंजेस किए, 5-7 चेंजेस किए हैं 11th की एनसीईआरटी में। उसकी टेंशन मत कीजिए, मैं आपको उसके बारे में सब बता दूंगा जब चैप्टर आएगा। जब तक अगर आपने खरीद ली ऐसी बुक तो कोई इशू नहीं है, पुरानी बुक खरीद ली, ऐसा कुछ नहीं कि हम अपडेटेड ही खरीदें सर, उसको वापस भेज दें या उसको रख दें नई फिर खरीदें, ऐसा कुछ नहीं करना। जो खरीद ली सो खरीद ली, इसी में हम अपडेट कर लेंगे। ज्यादा बड़े अपडेट नहीं है, माइनर अपडेट्स हैं, मेजर अपडेट्स नहीं है कुछ ज्यादा, तो मैं सब करवा दूंगा। क्लियर है? एक बार मैं विजिबल कर लूं, फिर अपन बात को स्टार्ट करते हैं। डन। वॉइस एकदम परफेक्ट है, प्रॉपर है, सब कुछ सही है। चलिए, अब बात करते हैं नीट है क्या चीज बेटा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, और इसको कंडक्ट कराने वाली संस्था का नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, है ना। अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी वाला फील्ड है एमबीबीएस। हमें दूसरा कोई फील्ड नहीं देखना। देखो, हम 4 ख्वाब लेके इस क्लास में नहीं आए, हम एक ख्वाब लेके ही आए हैं, एक ही सपना लेके आए हैं कि एमबीबीएस के कॉलेज में पहुंचना है। बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं मुझे कुछ देखना। सर इसकी तैयारी करेंगे, परफेक्ट करेंगे और इसी के अंदर जाएंगे और टॉप कॉलेज में जाएंगे। अब सुनिएगा, इसके लिए आपको एनटीए की नीट में 3 एग्जाम्स या 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ना पड़ेगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जहां पर आपका फिजिक्स का पोर्शन जो होता है वो 45 क्वेश्चंस का होता है, यहाँ लिख देता हूँ। केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले 90 क्वेश्चंस वो होते हैं बायो के, जिसमें 45 प्लस 45 में डिवाइड किया जाता है बॉटनी एंड जूलॉजी को। यहाँ पर टोटल मिला कितने क्वेश्चन? 90 90 180, 180 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का बेटा? 4 मार्क्स का। टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है। लास्ट ईयर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले थे, 20 क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा कर दिया था, आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ। 200 क्वेश्चंस कर दिए थे 180 की जगह, क्योंकि वो कोरोना टाइम के अंदर का पेपर था। लास्ट कोरोना से पहले वाला जो पेपर था ना, कोरोना और कोरोना के बाद वाला एक पेपर, उसमें इन्होंने थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस भी किया था,
कुछ चीजें और भी ऐड की थी, बहुत कुछ किया था इन लोगों ने, बट नहीं, स्टिल अब इन लोगों ने फिक्स वही पुराना पैटर्न फॉलो किया है, 180 क्वेश्चंस वाला, है ना। तो अगर बात करें 200 क्वेश्चन में क्या था, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता था, और 200 क्वेश्चन से चॉइस थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, 180 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 720 मार्क्स का फुल पेपर। अब इस 720 मार्क्स में से आपको कितने लाने हैं, मैं बात कर लूं जनरल कैटेगरी राजस्थान की, अपन तो राजस्थान में रहते हैं, तो अपन राजस्थान की तो बात करते हैं, फिर अलग अलग स्टेट की कट ऑफ जाती रहती है। तो आपको बता दो SC ST 440 550 समथिंग में आ जाती है, ओबीसी की कट ऑफ 500 से सॉरी 620 तक कट ऑफ जाती है, 620 से लेके आगे और कट ऑफ जाती है 650 तक जाती है, और हाँ लगभग इतनी जाती है ओबीसी की, और 650 का 680 से 670 से कट ऑफ जाती है, जो 7 इतने में जाती है जनरल कट ऑफ। ये हर बार चेंज होती है, इसका आप अभी नेग्लेजिबल कर लो, इसको तो हर बार चेंज करना है, ये हर बार कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते, चेंज होती थी कट ऑफ, बट मेजर मेजर ऐसी जाती है कट ऑफ। आपको कम से कम इसके अंदर अगर कोई सिलेक्शन चाहिए आपको, तो आपको 600 तो मार्क्स लाने ही लाने हैं, कोशिश करिए 600 प्लस मार्क्स लाएं, जिससे हमें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए। दूसरी बात ये 720 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है, हमें 11th प्लस 12th के पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। कितने? 11th प्लस 12th के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हमारे 19 चैप्टर है, 13 चैप्टर है बायोलॉजी में, टोटल अराउंड इतने चैप्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं सारे 11 12 के एनसीईआरटी से हमें चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना एक चैप्टर, जिसका नाम है ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या नाम बेटा? ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहां पर एक वर्ड आता है बेटा ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? पहली चीज, और एक आता है रेस्पिरेशन। दो वर्ड्स आते हैं, दोनों की डेफिनेशन मैंने लिख दी वैसे। अब मेरी बात सुनिएगा कि जब आपने ह्यूमन डाइजेशन पढ़ा था, तो ऐसे विलाई नाम के स्ट्रक्चर थे जो क्या करते थे, इंक्रीज फॉर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्ब करते थे, और उसमें ब्लड वेसल के थ्रू और लिम्फ वेसल के थ्रू ये फूड को सेल्स के पास तक पहुंचाते थे। इस प्रोसेस कॉल्ड एज एसिमिलेशन। क्या कहलाती थी? एसिमिलेशन। सेल्स तक पहुंचाते थे। अब सेल क्या करती थी? सेल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, वो क्या करती थी, जैसे फूड एंटर किया, ये न्यूट्रिशन आया, इस न्यूट्रिशन का ब्रेक डाउन करते थे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके बाई प्रोडक्ट में एनर्जी, आपने सुना होगा 38 ATP, और साथ में CO2 बना देते थे। क्लियर? CO2 वापस रिटर्न कर देते थे, जो एटमॉस्फेयर में चली जाती थी ब्लड के थ्रू, और ये एनर्जी अपनी ग्रोथ में, रिपेयर फॉर टिश्यूज एक्सेट्रा चीजों में यूज कर लेते थे। ये प्रोसेस तो आपको बेसिकली पता है। अब मेरी बात सुनिएगा, जब मैं बात करूं कि इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में एयर आती कहां से है, और वो एयर हमारे पास कैसे जाएगी, किस पाथवे से हमारी बॉडी में सप्लाई होगी, उस चीज को हम एक छोटा सा चार्ट से समझते हैं। ठीक है? इन्वायरमेंट में क्या होता है बेटा? प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स एक बहुत अच्छी रिएक्शन करते हैं, इसको एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप सबको पता है कि इन्वायरमेंट से CO2 लेंगे, रूट्स के थ्रू वाटर आ जाएगा, और सनलाइट जो हमारे पास सूरज के थ्रू आ जाएगी, है ना, सनलाइट जैसे ही आई, तो बाई प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना? O6 प्लस हमारे पास ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन वो क्या करता है? इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, तो क्या प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करता? करता है बेटा। कई लोगों को पता ही नहीं प्लांट भी रेस्पायर करता है, बट प्लांट के पास क्या, देखो इतने वो टिश्यूज तो है, बट ऑर्गन्स नहीं है, नहीं ऑर्गन सिस्टम है, तो इतना बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये कम ऑक्सीजन में भी अपना गुजारा चला लेता है। तो खुद ही प्रोड्यूस करता है, थोड़ी ऑक्सीजन खुद रख लेता है, और थोड़ी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को दे देता है। इस इन्वायरमेंट से ये ऑक्सीजन हम लोग ह्यूमंस इंटेक करते हैं अपनी नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू। हमने इंटेक करी, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? लंग्स के पास। ये लंग्स के अंदर एल्वोलाई नाम का स्ट्रक्चर होता है। एल्वोलाई के पास क्या आती है? ब्लड वेसल। आपको पता है क्या आती है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आ कहां से रही है?
अगर मैं यहाँ बड़ी कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको छोटा सा रूप दे देता हूँ। ब्लड वेसल आ कहाँ से रही है? हार्ट के पास से, है ना। हार्ट के किस चैम्बर से आ रही है सोचना, ये हार्ट है आपका, यहाँ बना देते हैं अपन हार्ट। हार्ट से लंग्स के पास कौन सी वेन या कौन सी आर्टरी जाती है, बता सकता है कोई? आप मुझे बताओ, हार्ट के 4 चैम्बर है, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट एट्रियम तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। आपको पता है कि ब्लड हार्ट में आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जाता किसके थ्रू है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? वेंट्रिकल से। आउटा के थ्रू किसके पास जाता है बेटा? सेल के पास। सेल को ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन से सेल ने क्या किया, जो फूड आपने दिया था उसको या न्यूट्रिशन दिया था उसका करते ब्रेक डाउन, और बाई प्रोडक्ट क्या बना देते हैं? CO2 एंड बाई प्रोडक्ट क्या बन जाता है? CO2 एनर्जी। क्या बन गया? CO2 और एनर्जी। कितनी एटीपी? 38 एटीपी। क्लियर? 38 एटीपी। अब इस सेल से ये वापस CO2 को कौन ले जाएगा? इस CO2 को ले जाएगी वेना कावा। कौन ले जाएगी बेटा? वेना कावा। ये वेना कावा ऊपर की बॉडी से सुपीरियर, नीचे की बॉडी से इंफीरियर, दोनों से अपना ब्लड लेके आएगी। कौन सा? जिसमें CO2 लेवल ज्यादा है। CO2 लेवल ज्यादा वाले ब्लड को क्या बोलते हैं बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे ये आएगा तो ये यहां से वापस यहां से नीचे पास हुआ, राइट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। किसके थ्रू? पल्मोनरी। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, और इसका नाम पल्मोनरी वेन। ये है वेना कावा और ये है आओटा। ठीक है, इसका लिखने की जरूरत नहीं, आओटा। क्लियर है? अब ये डक्ट खाली पड़ी, इसको बता देते कहाँ बच जाएगी ये। इसको यहाँ से बना लेते इस तरीके से। ये लो, ये आओटा जो है इसके पास से निकाल लेते इसको ऐसे। अरे यार, नीचे ले जाना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, ये इस तरीके से इसको मूव करवा लेते हैं इस तरफ। ये इस तरफ जैसे मूव करेगी हम इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, डन, कनेक्शन सक्सेसफुली, है ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जैसे ही इधर से इधर मूव किया, इसका नाम क्या है आपका? पल्मोनरी वेन। ये आउटा, और ये यहाँ जाएगी। अब मेरी बात सुनिएगा ढंग से। जैसे ही यहाँ से कौन सा ब्लड आया? सेल्स के पास से ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 लेवल इंक्रीज है इसके अंदर। ये ब्लड यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इसमें से होता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है ब्लड? लंग्स के पास। कैसा ब्लड है वापस बता दूं इसके अंदर? CO2 ज्यादा है, O2 कम है। जैसे ही आएगा, आपने कहा कि सर O2 इन्वायरमेंट से किसने ले ली? नोज ने ले ली, और नोज ने लेके क्या किया उसको? नोज ने लेके क्या किया उसको? इंटेक कर लिया, और अब वो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू कहाँ गई है? एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई में क्या है ज्यादा? ऑक्सीजन। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीजें मूव करेगी, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड वेसल के अंदर। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा। ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा। ये O2 ज्यादा है, CO2 कम है। ये ऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट के पास। गया हार्ट के पास, हार्ट से राइट साइड, लेफ्ट साइड से एट्रियम टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आउटा, आउटा फिर एक्सचेंज हुआ। तो ये प्रोसेस चल रही है। और जो ये CO2 थी वो कहाँ जाएगी? ये CO2 आपके ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगी? ये CO2 ऐसे कैसे कहाँ निकल जाएगी? लंग्स के थ्रू वापस नोज के थ्रू बाहर।
ये CO2 ये रही, इसी को प्लांट लेगा और ये साइकिल चलती रहेगी बेटा। बात समझ पाए? प्लांट ने क्या बनाया, O2 किसने लिया, ह्यूमन ने, ह्यूमन की लंग्स के थ्रू कहाँ गया, एल्वोलाई में, एल्वोलाई में डिफ्यूजन की प्रोसेस थ्रू एक्सचेंज हुआ, क्योंकि जो हमारी आर्टरी आई थी पल्मोनरी, वो कैसा लाई थी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रही है, पल्मोनरी वेन। ये एक्सेप्शन है, बट आपको पता होगा, ये 10th में हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन में। फिर ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगी, लेफ्ट साइड से एट्रियम टू वेंट्रिकल जाएगी, आउट आगे तो सेल के पास जाएगी, सेल में होगा न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन जो एल्वोलाई के थ्रू आया था, और कहीं ना कहीं CO2 एनर्जी बनेगी। ये CO2 वापस कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर, किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू, और ये हार्ट के अंदर से पास आउट होती हुई राइट एट्रियम टू वेंट्रिकल डबल सर्कुलेशन कंप्लीट करती हुई कहाँ जाएगी, पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ चली जाएगी अब ये, आपके लंग्स के पास, और ये एक्सचेंज कर लेगी गैसेस को, जहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू CO2 चला जाएगा एल्वोलाई में, O2 आ जाएगा ब्लड वेसल में, और ये CO2 अब कहाँ जाएगा, लंग्स के थ्रू वापस नोज के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में, जो प्लांट फिर से ले लेगा। तो ये प्रॉपर प्रोसेस हो रही है, जहां पे आप देखिएगा कि ये चीज फिजिकली है, जहां पर आप नोज के थ्रू ले रहे हो, ये भी फिजिकली है जहां डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, जहां पर केमिकल हो रहा है, केमिकल का मतलब किसी चीज को तोड़ा जा रहा है, तो केमिकल कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, सेल के अंदर केमिकल चीज हो रही है, जहां पर केमिकल तरीके से क्या चीज को तोड़ा जा रहा है, बाकी सब फिजियोलॉजिकल है, पास आउट हो रही है चीज, यहाँ केमिकली हो रही है। क्लियर, डन, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बहुत इजी चीज बना दी मैंने इसको। मैं भी पानी का ब्रेक ले लूँ, एक पानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में, तो गला भी क्या है सही रहे, है ना, सूखे ना। आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों को टॉपिक वाइज स्टार्ट करना है, और टॉपिक वाइज स्टार्ट होने के बाद जब थोड़ा आगे चैप्टर पहुँचेगा तो हम इसको ईजी वे में कर लेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे फिर लेक्चर, ठीक है। डेली क्लास में आना बेटा, डेली आओगे तो बेनिफिट रहेगा। क्लियर है? नोट्स जरूर बनाने हैं, बिना नोट्स के काम नहीं होगा। मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिना नोट्स के काम नहीं होगा। डन। अब हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके के नेम्स। अगर मैं लेके आऊं एनसीईआरटी तो आपको दिखा देते हैं, ये जैसे आप एनसीईआरटी को देखते हैं तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को करने के बाद सेकंड पैराग्राफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके अंदर ये सारी डिटेल लिखी हुई है। ये जो पैराग्राफ को दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, मैकेनिकल ऑफ ब्रीदिंग वेरियस अमाउंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑफ मेनली देयर हैबिटाट्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला। अब ये लास्ट वन पढ़ के देखेंगे पूरा, पहले हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कहने का मतलब क्या है। लाइक रेस्पिरेशन टर्म जो है वो क्या बोलती है बेटा, वो बोलती है कि ऑक्सीडाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, जो आपका ये फूड आया था यहाँ पर न्यूट्रिशन, ये फूड, इसका क्या करना है, हम लोगों को ऑक्सीडाइजेशन करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है, और उसके बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, प्रोड्यूस क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 38 एटीपी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। इस चीज को रेस्पिरेशन बोलते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें तो आपने जो खाना खाया वो खाना इंटेस्टाइन में गया, उसका डाइजेशन हुआ, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमुलेट हुआ, और एसिमुलेट होकर बॉडी की पर एक सेल तक पहुंचा। अब वो जो सेल के पास पहुंचा हुआ न्यूट्रिशन है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, तो डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना या फिर उसका ब्रेकडाउन करना, जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिल जाए, है ना, जो हमें वेरियस एक्टिविटी करने के अंदर हेल्प करेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग टर्म किसके लिए यूज की जा रही है, ब्रीदिंग बेसिकली नॉर्मल है, जहां पर आप गैसेज जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, गैस अंदर गई, गैस बाहर आई, तो सीरियसली जो आप क्या कर रहे हैं, इनटेक और आउटटेक कर रहे हैं गैस को, इस कॉल्ड एज ब्रीदिंग। और जहां पर बर्निंग हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो टूट कर उससे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। क्लियर? अब हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट है, लाइक छोटे से छोटा इंसेक्ट्स हो जाए
या जो नहीं दिखते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे वैसे एक बड़ा क्वालिटी का ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हुई है, उस पर बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होंगे और ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके हैबिटाट को भी देखा जाएगा। हैबिटाट का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पाया जाए। हैबिटाट जहां आपको वर्ड दिखेगा उसका मतलब सीधा लिख लेना, कहां पाया जाता है। जैसे एग्जांपल फिश। अब आप फिश कहोगे सर फिश पानी में होती है, तो पानी उसका हैबिटाट है, एक्वाटिक हैबिटाट। हम कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल हो गए हम लोग। तो ऐसे जो क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसको हैबिटाट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी किस लेवल पे प्रेजेंट है वो, और उसके अंदर किस तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लाइक अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, हम धरती पर रहते हैं, पानी में नहीं रहते, धरती पर रहते हैं ना, स्थल पे रहते हैं, तो हम कौन से हुए, टेरिस्ट्रियल। अब टेरिस्ट्रियल के पास क्या प्रेजेंट है, हमारे को रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा हुआ, लंग्स। तो लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हम पाए कहां जाते हैं, टेरिस्ट्रियल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कि हम मैमल्स हैं, है ना। हम लोग हमारे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, इसलिए हमें बोलते हैं मैमल्स बोलते हैं बेटा। अब स्पॉन्जियस सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास क्या होता है, एंटायर बॉडी सरफेस। एंटायर बॉडी सरफेस का मतलब बॉडी की सरफेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होना। तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर। तो आपको बता दूं, स्पॉन्जियस सिलेक्टेड एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसा होगा, एंटायर बॉडी सरफेस यानी कि बॉडी की सरफेस से गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसके बाद आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप सबने नाम सुना ही होगा। तो इसकी बॉडी पे क्या होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल, इसके थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। इंसेक्ट्स के अंदर कैसा होगा, ट्रेकियल सिस्टम होगा बेटा, क्या होगा, ट्रेकियल सिस्टम होगा। फिर एक वर्ड आपकी एनसीईआरटी लिखती है, यहाँ बड़ा कंफ्यूज होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो यहाँ बड़ा कंफ्यूज होगा, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड गिल्स। क्या लिखा है, स्पेशलाइज्ड, क्योंकि इंसेक्ट के बाद जैसे ही हम लोग आगे की बड़ी कैटेगरी में मूव करते हैं तो वहां पर गिल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो एक स्पेशल कैटेगरी है, अभी तक देखने को नहीं मिला। ये स्पेशल कैटेगरी है क्योंकि ये एक्वाटिक ऑर्थोपोडा में पाई जाती है बेटा। किसमें पाई जाती है, एक्वाटिक ऑर्थोपोडा में। और जैसे लाइक एग्जांपल फिश जो पानी में रहते हैं, तो वो अपने गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो उनका हैबिटाट क्या हुआ, वाटर यानी कि एक्वाटिक, और ऑर्थोपोडा कैटेगरी हो गई उनकी, और फिश उसका एग्जांपल हो गया। कैसा हमारे उसकी बॉडी में किस तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गिल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड। क्लियर। एक और है वेस्कुलराइज्ड बैग। वेस्कुलराइज्ड बैग यानी कि वेस्कुलर होगा बट बैग लाइक शेप में, उसे कहते हैं लंग्स। टेरिस्ट्रियल पे काम आता है, किसमें काम आता है, टेरिस्ट्रियल में। टेरिस्ट्रियल मतलब जो सरफेस पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, लाइक ह्यूमंस यानी कि हम लोग, मैमल्स, है ना। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फ्रॉग। फ्रॉग के पास क्या होता है बेटा, फ्रॉग की खासियत होती है स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, लंग्स के थ्रू भी कर सकता है, बक्कल कैविटी के थ्रू भी कर सकता है। यानी कि अगर वो रेस्पिरेशन करना चाहे तो किसके थ्रू करेगा, स्किन के थ्रू कर लेगा, लंग्स के थ्रू भी करेगा, और बक्कल कैविटी के थ्रू करेगा। नीट में हर बार फ्रॉग से क्वेश्चन आता है बेटा। ये चैप्टर पर्सनली दिया हुआ है इस बार, अच्छे से पढ़ना है चैप्टर, क्वेश्चन एक तो फिक्स है। ब्रीदिंग एक्सचेंज से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मिनिमम 2 तो आते ही आते हैं। कई बार जैसे वेटेज ज्यादा कर दिया जाए तो 3 क्वेश्चन इसके कर देते हैं। क्लियर है। और लगभग लगभग एवरेज क्वेश्चन आया, कई साल इजी आया बट एवरेज ज्यादा है, बट उसको घुमा के दे दिया जाता है इसलिए वो टफ थोड़ा लगता है। अब कुछ वर्ड्स दिए, जैसे स्किन के रिलेटेड रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू हो रहा था पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगर गिल्स के थ्रू हो रहा था ब्रांचियल रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर मान लो इनमें से कोई एग्जांपल दे दे कि अर्थवॉर्म में कैसा होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट्स में कैसा होता है, तो ट्रैकियल सिस्टम होता है सर। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड गिल्स किसमें प्रेजेंट है, एक्वाटिक ऑर्थोपोडा फिश में प्रेजेंट है। वेस्कुलराइज्ड बैग किसमें, लंग्स टेरेस्ट्रियल के अंदर। फ्रॉग क्या है, स्किन है, लंग्स है, बक्कल के तीनों से रेस्पिरेशन करता है। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। लंग्स के थ्रू कहते हैं पल्मोनरी, और आपके जो है गिल्स के थ्रू होता है ब्रांचियल। क्लियर। अब मैं एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग करते हुए आपको बताता हूँ, बाकी ये पैराग्राफ रीडिंग का अलग से मैं वीडियो भी दे दूंगा आपको। बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन द हैबिटाट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जियस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, है ना। क्या है, फ्लैटवर्म्स, स्पॉन्जियस एंड सिलेंट्रेट, और प्लेटीहेल्मिन्थेस वही है, फ्लैटवर्म्स, कोई दूसरा कुछ नहीं है। क्लियर। ये क्या चीज है, इनवर्टिब्रेट्स। अब ये इनवर्टिब्रेट्स टर्म आई आपके सामने। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दो चीजें होती है बेटा।
वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनके पास ये बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है ना, ये प्रेजेंट होगी तो वो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके पास ये प्रेजेंट नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। क्लियर? वर्टिब्रेट्स का मतलब वर्टिब्रा का होना, अब इनवर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रा का ना होना। डन। तो एग्जांपल क्या, स्पॉन्जियस, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ये क्या चीज है, ये आपके जो है इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनमें गैसेज ऑफ एक्सचेंज किसके थ्रू होता है बेटा, बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑन द वेयर ऑफ एंटायर बॉडी सरफेस। किससे होगा, एंटायर बॉडी सरफेस। क्लियर है? डन। अंडरलाइन करते रहने का। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यूजुअली मोस्ट क्यूटिकल, अर्थवॉर्म में किससे होगा, मोस्ट क्यूटिकल से। एंड इंसेक्ट्स हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, क्या बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल सिस्टम या ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू टू ट्रांसपोर्ट फॉर एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। किसके थ्रू, इसके थ्रू एटमॉस्फेयर की जो एयर है विद इन द बॉडी ट्रांसफर की जाती है। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गिल्स। आ गया देखिए, और गिल्स के ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन, ब्रांचियल। आ गया लाइन, ठीक है। इसके बाद आर यूज्ड बाय मोस्ट द एक्वाटिक ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का वेयर्स वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक गिल्स, है ना। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, वेस्कुलराइज्ड बैग किसके पास है, ऑर्थोपोडा के पास है। वहां पर एक्वाटिक ऑर्थोपोडा था, यहाँ पे ऑर्थोपोडा है। क्लियर? और लंग्स के पीछे क्या लिखा है आपने देखा, नोटिस किया, यहाँ पर लंग्स में लिखा हुआ है जो टेरिस्ट्रियल है उनके पास होता है, और लंग्स के पीछे क्या लिखा हुआ है आपके पास, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन के अंदर गिल्स के पीछे लिखा है ब्रांचियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड फॉर मोस्टली एक्वाटिक ऑर्थोपोडा। गिल्स कौन यूज करते हैं, सॉरी एक्वाटिक ऑर्थोपोडा। डन। एंड यूजुअली द टेरिस्ट्रियल, सॉरी एक्वाटिक ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का वेयर वेस्कुलराइज्ड बैग। अब यहाँ पे वेयर इज मतलब दूसरे लोग जो कि वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं उसे लंग्स बोलते हैं। और कौन रखता है, वो रखते हैं टेरिस्ट्रियल, यानी कि जो टेरिस्ट्रियल यानी स्थल पे रहते हैं। क्लियर? टेरिस्ट्रियल के नीचे लिख लेना, स्थल पे रहने वाले, यानी कि सरफेस पर रहने वाले। वेस्कुलराइज्ड बैग लंग्स, और लंग्स वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसके बाद आ जाएगा टेरिस्ट्रियल फ्रॉम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अमंग वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ वर्ड क्या यूज किया गया है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ह्यूमन के पास है, और जो भी एनिमल्स टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं उन सबके पास रीढ़ की हड्डी है। क्लियर? जैसे बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स का मतलब क्या होता है बेटा, मैमल्स मींस जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, दूध पिलाते हैं, वो सब मैमल्स होते हैं। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग रेस्पिरेट बाय मोस्ट स्किन क्यूटेनियस आल्सो। ठीक है? अगर मैं बात करता हूं जो फ्रॉग है, वो फ्रॉग स्किन, लंग्स और बक्कल कैविटी तीनों के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट में देखा कि कहीं ना कहीं स्किन के रेस्पिरेशन क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो गिल्स वाले ब्रांचियल, लंग्स का वाला पल्मोनरी, और आपका स्किन वाला क्यूटेनियस। ये पूरा पैराग्राफ हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, आई होप ये एक चार्ट के थ्रू आपको पूरा समझ में आया होगा। ये चीज मैंने एक बेसिक टर्म के लिए बताई थी आपको, जहां हमने ह्यूमन बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज को समझा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन टर्म को समझा, ऑर्गेनल समझ लिए है, एक्वाटिक समझ लिया, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया, हैबिटाट समझ लिया। यहां तक आपको समझ में आया? आई होप 2 पैराग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बढ़िया क्लास रहने वाली अगली। तो आई होप लाइक शेयर करना ही है, बच्चों अपने दोस्तों को भेजिए। कोई पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर पूरा मटेरियल आपको लिखा लिखाया मिलता है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर काम करना। देखो ऑनलाइन में लापरवाही नहीं करनी है, जहां आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिल रहा है तो क्यों नहीं बेटा हम लोग अच्छे से अच्छा कर सके। आप अच्छे से करेंगे तो मैं आपके साथ भी ट्यूशन प्रैक्टिस और सब जगह खड़ा हूँ। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।